long mechanical combination. Helmet. Good morning. गुड आफ्टरनून। आज थ्योरी करना था, ध्यान है आप लोग को? बताइए, फंक्शनल रिलेशन करना था आज, थ्योरी। फंक्शनल रिलेशन है ना? हाँ, चलिए फंक्शनल रिलेशंस। तो देखते हैं व्हाट इज फंक्शनल रिलेशंस। फंक्शनल रिलेशन, सबसे पहले हम इसमें सम स्टैंडर्ड रिलेशंस करेंगे। सम स्टैंडर्ड्स, क्या क्या स्टैंडर्ड्स है वो देखते हैं। क्या क्या स्टैंडर्ड्स है? पोलिनोमियल इन x, fx into f 1 by x is equal to fx plus f 1 by x. Fx into f1 by x is equal to fx plus f1 by x. Then fx will be 1 plus minus x का power n. 1 plus minus x का power n, ठीक है। चलिए अब हमें बताइए, if f4 65 then f6 कितना? f4 65 then f6 कितना? क्या आप लोगों में से कोई करना चाहेगा इसे? ट्राई करेंगे, कीजिए ट्राई, कीजिए कोशिश। हेलो, हेलो,
217, एक को 215 में 217 करेक्ट लग रहा है। देखिए सबसे पहले 4 इसको कैसे लिखेंगे, 1 प्लस माइनस 4 का पावर n इज इक्वल टू, ये 4 का कितने पावर के नजदीक है, 4 स्क्वायर 16, 4 क्यूब 64 के नजदीक है, 64 प्लस 1। यहां से ये समझ में आया कि प्लस साइन लेना है, साइन प्लस माइनस में प्लस लेना है और n की जगह t लिखना है। तो इस प्रकार से हमारा फंक्शन निश्चित हो गया कि 1 प्लस x क्यूब है, यहां प्लस माइनस में से प्लस लेना है और पावर 3 लेना है, ठीक है, पावर 3 लेना है। तो ये हो गया 1 प्लस 6 क्यूब, 1 प्लस 216 विल बी 217। क्या सबको समझ में आया? नीलू आपको 4 आया है, गलत है क्या? ये सबको समझ में आया? माइनस क्यों नहीं? तो बताइए, 1 में 64 घटा देंगे तो 65 आवेगा। आपका डिजाइन यही है, 1 के बाद प्लस या माइनस। तो सिंपल सा चीज था, आपको ये देखना है कि अगर x के पावर n पॉजिटिव नंबर है तो टोटल 1 से ज्यादा है तो प्लस, 1 से कम है तो माइनस। तो 65 तो 1 से ज्यादा ऐसे भी है तो प्लस ही लेंगे। अब होल का पावर कितना बचा? तो क्यूब बचा। समझ गए? और किसी को प्रॉब्लम आसिफ के अलावा? आसिफ के अलावा और किसी को प्रॉब्लम नहीं है? चलिए बढ़िया बात है। अब और स्टैंडर्ड्स वाले करते हैं, 4 और स्टैंडर्ड्स वाले हैं, उसको पहले देख लेते हैं। fx into fxy is equal to fx into fy। ऐसे में fx क्या होगा? ये x का पावर n होगा, x का पावर n होगा। fxy fx प्लस fy अगर है तो fx क्या होगा? k इंटू log of x बेस a, k इंटू log of x बेस a, x प्लस y fx प्लस fy है। यहां fx क्या होगा? kx होगा। fx प्लस y fx इंटू fy है। यहां fx क्या होगा? k का पावर kx। वॉइस कट कट करा रहा है, अब ठीक हो गया।
चलिए यहां तक समझ में आ गया। ये कुछ स्टैंडर्ड्स थे। इसके बाद आप हमें एक छोटे से चीज का जवाब दीजिए। दो नियरेस्ट रेशनल नंबर के बीच में, दो नियरेस्ट मतलब इनके बीच का दूरी इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल है। दो नियरेस्ट रेशनल नंबर के बीच में और कुछ नहीं ना आता है। बताइए, दो नियरेस्ट रेशनल नंबर के बीच में और कुछ आता है कि नहीं आता है? दो नियरेस्ट रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर आता है। अच्छा, आता है तो देखिए इरेशनल आता है। अच्छा, फंक्शन में एक लाइन लिखा रहता है, फंक्शन एफ कैन टेक रेशनल वैल्यूज ओनली, ओनली शब्द है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। डोमेन ऑल रियल नंबर है, डोमेन ऑल रियल नंबर है, और फंक्शन का सिर्फ और सिर्फ रेशनल वैल्यूज है। इन दैट केस फंक्शन क्या होगा? व्हाट विल बी द फंक्शन? फंक्शन क्या होंगे बताइए। प्रियांशु के हिसाब से नहीं आता, प्रियांशु को बेसिक कमजोर है लगता है ना। प्रियांशु को बेसिक कमजोर है, मेहनत करना पड़ेगा। चलिए बताइए प्रियांशु, आप लोग फंक्शन क्या होगा? क्या फंक्शन लोगारिथम होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, ट्रिगो होगा, अलजेब्रा होगा, क्या होगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आएगा, कहां से आएगा? क्या हो सकता है फंक्शन जिसके पास है कांस्टेंट? आयुष का कहना है कांस्टेंट। आप बाकी लोग क्या सहमत है इनसे? आयुष बाबू का कहना है कि ये कांस्टेंट फंक्शंस में ही मुमकिन है, बाकी कहीं संभव नहीं है। क्या आप लोग सहमत है इनसे? बताइए। जैसे कि इनका कहना है कि एफ एक्स बराबर 5/8, एफ एक्स इक्वल टू 5/8 अगर लिखा जाए तो x चाहे जितना भी दीजिएगा वो वही 5/8 रहेगा, वो वही 5/8 रहेगा, जिसके कारण हमेशा हमेशा रेशनल नंबर भी रहेगा और हमेशा डिफाइंड भी होगा। क्या अब भी आप लोग इनसे सहमत नहीं हैं? बताइए, कांस्टेंट फंक्शन चलेगा? चलेगा। चलिए बढ़िया बात है। तो ये मेरे मन में एक छोटा सा और डाउट हो गया। बताए क्या डाउट है? मेरे मन में एक छोटा सा डाउट हो गया। डाउट ये है कि जहां पर ये रेशनल नंबर लिखा है, इसकी जगह अगर लिखा रहता इरेशनल नंबर, फंक्शन f(x) can take irrational values only for all x belongs to real number, तो क्या ये कांस्टेंट ही होगा? विचार कीजिए।
सिर्फ और सिर्फ इरेशनल नंबर आना है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। मतलब दो नियरेस्ट इरेशनल नंबर के बीच में क्या कुछ आ सकता है, पहले इसका जवाब चाहिए। दो नियरेस्ट इरेशनल नंबर के बीच में क्या कुछ आ सकता है? इरेशनल आ सकता है। तो फंक्शन क्या कांस्टेंट ही होगा यहां पर? ठीक, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। बहुत बार डिफरेंशिएशन में या कैलकुलस के किसी भी और चैप्टर्स में आपको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आता है, ठीक है। रूट थ्री एक्स में क्या होगा? रूट 3x में x का वैल्यू बदलने से वो बदल जाएगा ना। एग्जाम्पल सीधा साधा है, जितना लेना है ले लीजिए, यही लाइन रहेगा हमेशा, एक कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, जितना दीजिएगा हमेशा वही रहेगा। ठीक है धीरेन्द्र? हाँ, ओनली रूट 3 चल सकता है, ओनली रूट 3 हम मानेंगे, ओनली रूट 3 चलेगा। ओनली रूट 3 चल सकता है। चलिए, ये भी हो गया। अब फंक्शन दे के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको करते हैं। पहले थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशन वाले का आपको कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन माध्यम का क्वेश्चंस। 2f(x) प्लस f 1 minus x is equal to x square, then f4 what? इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले x की जगह 4 रख दीजिए आप, तो ये कितना आया? -3। अब x की जगह -3 रखिए, 2f - 3 1 minus -3 -3 स्क्वायर, ये 4 हो गया। तो फिर f -3 नहीं चाहिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कीजिए, दिस गोes away, 4 - 1 3f4, 16 दूनी 32 में से 9 गया 23, so f4 is equal to 23/3। कहने का मतलब ये हुआ, हमें जो चाहिए डायरेक्टली वो पुट कर लेते हैं x की जगह, उसके बाद जो जनरेट होगा, जो पैदा होगा, उसको फिर से रख देंगे सब्स्टिट्यूट। अगर फिर से कोई नया चीज पैदा हुआ उसको पुट कर देंगे। ये सिलसिला तब तक चलाते रहेंगे जब तक या तो हमें वापस से fx मिल ना जाए, या फिर
खुद ब खुद एक सर्टेन पैटर्न आ जाएगा। क्या समझ में आया आपको? क्या आप लोगों को समझ में आया? चलिए बढ़िया बात है। इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा सा कोशिश करने कीजिएगा। आई होप आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आपसे बन सकता है ये क्वेश्चंस, इसलिए हम पूछेंगे आपसे। रिपीट अंजलि। देखिए अंजलि, हमें ये फंक्शनल रिलेशन दिया हुआ है लेकिन एफ नहीं मालूम। जब एफ मालूम ही नहीं है तो F4 कैसे बताए, यही क्वेश्चन है कि फंक्शन हमने आपको नहीं दिया, फंक्शन का फंक्शन से रिलेशन दिया, फंक्शन का फंक्शन से रिलेशन दिए हैं और फिर भी फंक्शन का वैल्यू पूछ रहे हैं। सबसे आसान तरीका, सिंपल x की जगह ये 4 रख दिया जाए। ये तो F4 जो हमें चाहिए वो आया है और ये आया है -3। ये हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो हटाना होगा। कैसे हटाएंगे? मिनिमम 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन तो चाहिए ना, तो अगला इक्वेशन कहां से लाएंगे? फिर से इसी को यूज करें, फिर से जो गिवन है उसी को यूज करेंगे। ये -3 आया है, पूरे में -3 पुट करेंगे। तो अब देखिए क्या क्या जनरेट हुआ। ये तो सेम वेरिएबल रह गया और ये कितना है +4, ये भी सेम वेरिएबल। तो इस प्रकार से मेरे पास 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन है और सॉल्व करना है, जो बन जा सकता है। क्या अंजलि बेटा समझ में आया? ठीक है, चलिए थोड़ा सा कोशिश करके दिखाइए तो आप। f(x) plus f(1 minus 1 by x) is equal to 1 plus x. In that case, what will be f2? f2 क्या होगा? चलिए कोशिश कीजिए तो f2 3/4 आर्या का आ गया है 3/4। 3/3 ये क्या होता है प्रियांशु? 3/3 तो 1 ऐसे ही होता। 3/3 क्यों बोल रहे हैं? नहीं हाँ साहब सही है 3/4। हाँ प्रियांशु को भी आ गया, पीयूष को भी आया है, इसका मतलब समझ में आया आप लोग को, है ना? चलिए हम भी करके दिखा दे। देखिए x की जगह क्या रखेंगे 2,
F2 प्लस F1 माइनस हाफ इज इक्वल टू 1 प्लस 2। हो गया। अब ये क्या जनरेट हुआ? 1 माइनस हाफ क्या होता है? 1 माइनस हाफ हाफ होता है, तो x की जगह रखेंगे हाफ प्लस F1 माइनस हाफ का रेसिप्रोकल माइनस 2, 1 प्लस हाफ इज 3/2। ये -1 कहां से आएगा भैया? -1 तो है ही नहीं पिक्चर में कहीं पर, तो -1 पुट करेंगे, इसी में हमेशा पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस माइनस 1, 1 माइनस 1 0। अब देखा जाए, ये है 2 आ गया रे, जहां से चले थे वो आ गया। तो अब काम बनेगा, कैसे बनेगा काम? F2 ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फर्स्ट प्लस थर्ड करके अगर हम सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दे, फर्स्ट प्लस थर्ड में सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दे तो F-1 और F हाफ दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2F2 आया इधर 3 प्लस 0 में 3/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3/2, so F2 will be 3/4, F2 will be 3/4। क्या आप लोगों को समझ में आया बात? क्या सबको क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे बढ़िया बात, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। इसका एक एडवांस वर्जन आपको दिखाते हैं, एडवांस वर्जन्स। लास्ट लाइन फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड कीजिए, देखिए F2 प्लस F हाफ, थर्ड लाइन F-1 प्लस F2 माइनस सेकेंड F हाफ प्लस F-1 is equal to 3 प्लस 0 माइनस 3/2। तो F हाफ goes away, F-1 goes away, F2 2F2, 3 minus 3/2 3/2। क्यों ऐड किए? क्या बात करते हैं आदित्य? अरे हमें F2 चाहिए, F2। आप ऐड मत कीजिए, समझ गए? मत ऐड कीजिए, किसी और मेथड से निकालिए। लेकिन आपके पास अननोन कितने? F2, F हाफ, F-1, 3 इक्वेशन, 3 अननोन। आपको जैसे मर्जी हो वैसे सॉल्व कीजिए और F2 का वैल्यू निकालिए। 3 इक्वेशन, 3 अननोन वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, अब ठीक है। अरे ऐड ना करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, कई तरीके हैं बाबू, है ना? कई तरीके हैं। हाँ, तो अब हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, एक क्वेश्चन है जिसे हम दिखाएंगे आपको, वो इसका एडवांस वर्जन है।
इस सब्स्टिट्यूशंस का सीखना है हमें, तो हमें उस चरण को भी देखना होगा, उस चीज को भी देखना होगा, समझना होगा। लग्न करने हैं ना, दर्शन करने होंगी। फंक्शन R2R है, कंटिन्यूअस है, fx माइनस 2 into fx by 2 plus fx by 4 is equal to x square, then fx का वैल्यू निकालना होगा। क्या क्वेश्चन पहले आपको समझ में आए? अरे क्वेश्चन समझ में आए आप लोगों को हैं? कुछ तो बताइए। फंक्शन R2R है, कंटिन्यूअस है, फंक्शन के बीच में रिलेशन दिया है, 3 फंक्शन को इस्तेमाल किया। अब तक सिर्फ 2 फंक्शन यूज होते थे, इसने 3 फंक्शन को यूज किया। क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गए? अब देखिए fx कैसे निकालेंगे और उसको निकालते समय किन चीजों का जरूरत हो सकता है ना। x के बाद कौन सा है? x/2 है, फिर x/4 है। हम लोग x की जगह x/2 पुट करेंगे। fx/2 माइनस 2a x/4 प्लस x/8 इज इक्वल टू x²/4 हो गया, या 2²। अब x/4 है जो यहां भी आया है, इस बार हम लोग x की जगह x/4 रखते हैं। x की जगह x/4 रखेंगे तो क्या होगा? f x/4 माइनस 2a x/8 प्लस x/16 इज इक्वल टू x/4 का होल स्क्वायर। x आता हुआ तो नहीं दिख रहा, अगला क्या है? x/8 है जो यहां भी आया है, उसको देख लें। f x/8 माइनस 2f x/16 प्लस f x/32 इज इक्वल टू x/8 का होल स्क्वायर। तो इसको देख के क्या लग रहा है? कभी इस तरह से करते करते fx आवेगा? नहीं आएगा fx। तो फिर हो क्या रहा है? f के अंदर x का वैल्यू छोटा होते जा रहा है, f के अंदर x का वैल्यू छोटा होते जा रहा है। तो n तक निकाल लेते हैं, n तक निकाल लेते हैं। x को x/2 का पावर n-1 रखेंगे, f x/2 का पावर n-1 माइनस 2f x/2n प्लस f x/2n प्लस 1 x/2n-1 का होल स्क्वायर। x की जगह
x by 2 का पावर n, f x by 2 का पावर n माइनस 2f x by 2n plus 1 plus f x by 2n plus 2 x by 2n का होल स्क्वायर। अब मेरे को इलिमिनेट करने के लिए लग रहा है कि ऐड करने से फायदा होगा। क्या फायदा होगा? ये एक काट दिया, ये देखिए तीनों काट दिया, एक एक दो और दो कट गए, एक और एक दो और दो कट गए। सो दिस प्रोसेस गोज ऑन ऐसे कटा। अब जो बचा उसको लिखते हैं एफ एक्स माइनस एफ एक्स बाई 2 माइनस एफ एक्स बाई 2n प्लस 1 प्लस एफ एक्स बाई 2n प्लस 2 is equal to x square x by 2 square x by 4 square। इस तरह से ये लास्ट है x by 2 का पावर n का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आया है, यहां तक आया है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ हमारा। ठीक है, लेकिन स्पेस की कमी है, सो एक बार आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम यहीं से प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन को। एक बार इतना नोट करके दिखाइए, नोट हो गए ये हमें बताइए, फिर यहीं से हम प्रोसीड करके दिखाएंगे आपको। x by 2 से ही पुटिंग स्टार्ट क्यों किए? देखिए हामिद बेटा, आपको ये जो फर्स्ट इक्वेशन कंडीशन गिवन है, इसमें एफ एक्स के अलावा क्या और है? एफ एक्स के अलावा एक्स बाई एफ एक्स बाई 2 है, एफ एक्स बाई 4 है। तो खुद ही आप सोचिए कि चाहे किसी भी मैकेनिज्म से x के बाद x बाई 4 का जनरेशन पहले होगा या पहले जनरेट x बाई 2 करेगा। जो पहले जनरेट कर सकता है आपके हिसाब से x के बाद x बाई 2 पहले आ सकता है या x बाई 4 पहले जनरेट हो जाएगा बाई सम हाउ, बाई सम मैकेनिज्म्स। जो पहले जनरेट हो सकता है उसी को पहले मानना है आपको। मेरे हिसाब से x से x बाई 2 होगा, x बाई 2 से x बाई 4 जनरेट होगा। हाफ करते जाएंगे तो, अगर हाफ करते जाएंगे तो x का हाफ x बाई 2, x बाई 2 का हाफ x बाई 4। इस मैकेनिज्म से ऐसा हो सकता है, इसलिए हम x की जगह x बाई 2 रिप्लेस कर दिए। क्या हामिद आपको समझ में आया? चलिए बढ़िया बात है, नोट होगा तो बताइएगा।
चलिए नोट हो गया, कोई कुछ बोलता ही नहीं तो हम क्या करें। अब जो आया है उसको देखते हैं। अब हम कहेंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब इनफाइनाइट टाइम जब ये काम करेंगे हम तो एफ एक्स माइनस एफ एक्स बाई टू इनफाइनाइट होने के कारण ये जस्ट जीरो होगा, माइनस एफ जीरो प्लस ये भी जस्ट जीरो होगा, सो दिस गोज अवे, राइट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू का स्क्वायर प्लस एक्स बाई फोर का स्क्वायर प्लस अप टू इंफिनिटी। सो एफ एक्स माइनस एफ एक्स बाई टू इज इक्वल टू सी इनफाइनाइट जीपी में ए बाई वन माइनस आर 3/4 will be 4/3x square. कंटिन्यूअस करने का क्या यूज है इस क्वेश्चन में? एज सच कंटिन्यूअस करने का कोई खास यूज नहीं किया गया है प्रियांशु, ठीक है। इस क्वेश्चन में कंटिन्यूअस करने का कोई खास यूज नहीं किया गया है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ठीक है, ना ही देते समय, बस दिया हुआ था। अब सोचिए आपके पास एक नया रिलेशन आया है एफ एक्स माइनस एफ एक्स बाई टू, एफ एक्स माइनस एफ एक्स बाई टू इज इक्वल टू 4/3 x स्क्वायर, 4/3 x स्क्वायर। सो अब एफ एक्स कैसे निकाले? क्या इससे जस्ट पहले जो प्रोसेस लगाए थे उस सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन से बन सकता है काम? बोलिए, अभी जैसा प्रोसेस रन किए थे कि x को इससे रिप्लेस कीजिए, x को इससे रिप्लेस कीजिए, ऐड किए थे, क्या उससे काम बन सकता है? आपका क्या मानना है? विजय का मानना है कि बन सकता है काम, आर्या का भी कहना है। चलिए तो उसको करते हैं, करके देखते हैं उससे काम हुआ कि नहीं। x को x बाई टू से रिप्लेस हुआ, एफ एक्स बाई टू माइनस एफ एक्स बाई फोर इज इक्वल टू 4/3 x बाई टू स्क्वायर। x को x बाई फोर नया नंबर एफ एक्स बाई फोर माइनस एफ एक्स बाई एट 4/3 x बाई फोर का होल स्क्वायर, x को x बाई टू का पावर n या 2 का पावर n माइनस वन, एफ एक्स बाई टू का पावर n माइनस वन, एफ एक्स बाई टू का पावर n 4/3 x बाई टू का पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। n टेंड्स टू इंफिनिटी मानते हुए ऐड ही कर देंगे या इसको बाद में रखते हैं, सिंपली ऐड करेंगे तो आप देखिए इस तरह से टर्म्स कैंसिल होते गए और आपके पास बचा एफ एक्स माइनस एफ एक्स बाई टू का पावर n इज इक्वल टू 4/3 x स्क्वायर प्लस 4/3 x बाई टू का स्क्वायर प्लस 4/3 x बाई फोर का होल स्क्वायर प्लस 4/3 x बाई टू का पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर।
अब n टेंस टू इंफिनिटी रखेंगे तो ये 0 आएगा। fx माइनस f0 जो कांस्टेंट नंबर है और यहाँ 4/3 x स्क्वायर प्लस x/2 का स्क्वायर प्लस x/4 का स्क्वायर अप टू इंफिनिटी। ऐसा समेशन अभी अभी निकाल चुके हैं 4/3 x स्क्वायर। So 4/3 into 4/3 x square. Hence, fx is equal to right side में f0 plus 16/9 x square. This will be our answer. क्या आप सबको समझ में आया? इस तरह के प्रश्न भी आपके सामने आ सकते हैं, उनको देख के डरना घबराना ये सब नहीं होता। हाँ, ये एडवांस का क्वेश्चन है आयुष, ये एडवांस का क्वेश्चन है। दोनों मिला के सिखाएंगे तब तो बात बनेगा। चलिए नोट करके बताइए। हो गया, ठीक है। एक इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चंस आता है। आपको दिया रहेगा fx is equal to something like 9 का पावर x by 9 का पावर x plus 3 और उसके बाद वैल्यू पूछा जाए। एक 1/1996, 2/1996, 3/1996, 1995/1996। तो ऐसे में
हम ये करें, ऐसे में एक्स का वैल्यूज यहाँ पे रख के इनको निकालेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, नॉट पॉसिबल। 1996 बार करना है, मजाक तो है, 95 बार करना है, ठीक है, नॉट ए जोक। तो फिर ऐसे में क्या कर सकते हैं, इसमें f1 माइनस एक्स निकाल के देखिए कहीं कुछ है तो नहीं। नाइन बाई नाइन का पावर एक्स अपॉन 9 बाई 9 का पावर एक्स प्लस 3, एलसीएम लेंगे 9 बाई 9 प्लस 3 इंटू 9 का पावर एक्स, 3 से करेंगे कटिंग, 3 प्लस 9 का पावर एक्स। तो देखिए जो दिया हुआ था वो नहीं आया, नहीं आया ना, बिल्कुल नहीं आया। इन दोनों को ऐड करने से क्या होगा वो देख लेते हैं। एलसीएम दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर्स दोनों का सेम है। एक में न्यूमरेटर 9 का पावर एक्स, एक में न्यूमरेटर 3, अरे कट गया, ठीक है, कट गया। तो हमारे पास आया है एफ एक्स प्लस f1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहां पर हम 1 मिनट रुक के हम कुछ बातें करते हैं। आईआईटी ने इस क्वेश्चन को दो माध्यम से पूछा। एक क्वेश्चन था जब यही दिया हुआ था, एक क्वेश्चन में ये दिया हुआ था और इसका वैल्यू पूछा। दूसरा क्वेश्चन में ये दिया हुआ था और इसका वैल्यू पूछा। क्या बात समझ में आया अंजलि? एक क्वेश्चन जब आईआईटी पूछा था तो ये रिलेशन दिया हुआ था और इसका वैल्यू पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन जब पूछा गया तो ये रिलेशन दिया हुआ था और इसका वैल्यू पूछा गया। तो इसके जैसे ढेरों और क्वेश्चंस हो सकते हैं, ढेरों और फंक्शंस हो सकते हैं जिनका फंक्शंस और फंक्शन के बीच का रिलेशन होगा और वो रिलेशन दिया नहीं है, आपको निकालना है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल्स जो आपके सामने आए हुए रहते हैं उनकी मदद से आप हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। हमने हिट एंड ट्रायल लगाया कि शायद 1 माइनस एक्स से काम चल जाए और यहां देखिए काम चल गया। अब जैसे ही एफ एक्स और f1 माइनस एक्स का समेशन 1 है, वैसे ही हम कह सकते हैं कि 1 by 1 1996 and 1995 and 1996 मिलके 1 बना देगा। So f1 by 1996 plus f 1995 by 1996 ये मिलके 1 बना देगा। अगला ग्रुप 2 by 1996 से 1994 by 1996 होगा और ये प्रोसेस चलते जाएगा। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पेयरिंग मतलब दो टर्म इस्तेमाल। तो मेरे पास थे कितने कि हम दो टर्म ले रहे हैं, थे कितने? देखिए अगर 4 टर्म थे तो हमारे पास 2 पेयर बनेंगे और कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर 5 टर्म थे तो 2 पेयर तो बनेंगे लेकिन 1 टर्म बचेगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं अपने पास? नंबर ऑफ टर्म्स 1995 है, दैट इज ऑड। तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स 2n + 1 होता है।
2n प्लस 1 होता है। तो एक टर्म बच जाएगा यहां पर। तो इसका हाफ कितना हुआ? 9 9 9 6, ये वाला यहां पर रहेगा 97 98 99 और एक टर्म बीच में बच जाएगा, वो है एक 98। इसका वैल्यू हमें अलग से निकालना होगा, 98 वाले का वैल्यू अलग से निकालना होगा। इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए वो देख लीजिए, 1 2 करते हुए इतना तक। ये 1 प्लस 1 प्लस 1, ये है 997 टर्म्स। और ये कितना है? काटने पे 2 आ गया, f1/2। इसका आप अलग से निकाल लीजिए, इसका वैल्यू आप अलग से निकाल लीजिए। इस पूरे का वैल्यू अलग से देखते हैं। ये 3 हो गया, 9 के पावर हाफ, 3 + 3 विल बी हाफ। गुड। सो टोटल इज 997.5, 997.5। क्या आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया? ब्लैक पेन वाला फिर से पीयूष बेटा देखिएगा। और क्या क्या है? ब्लैक वाला रिपीट कर दीजिए, मेरा वीडियो कट गया था। हाँ देखिए फिर से, जितना लिखा हुआ फिर से समझाते हैं। ये क्वेश्चन आईआईटी में कई बार पूछा गया, इसी तरह का डिजाइन है। 2 माध्यम से पूछा, एक फंक्शन का फंक्शन से रिलेशन दिया हुआ है उसमें वह पूछा, दूसरा इस तरह से फंक्शन का डिफिनीशन देके पूछा। तो अगर डिफिनीशन दिया हुआ और ये डिजाइन पूछा जा रहा है तो फंक्शन का फंक्शन से रिलेशन आपको लाना है। 1 - x जनरेट करके देख लीजिएगा। अब 1 आता है कि 5 आता है ये आपको कैलकुलेशन बताएगा, लेकिन कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, वो भी कांस्टेंट आएगा। जैसे ही हमें मालूम चला कि f(x) और f1 - x का समेशन एक कांस्टेंट नंबर है, वैसे ही हम 1 और 1 में इसको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा? 1995 आ जाएगा, राइट? 1995 वाला टर्म ले लिया। इन दोनों का सम 1 है। अगला यहाँ 2 करेंगे तो ये घट के 1994 आ जाएगा, ये दोनों का समेशन 1। x का समेशन 1 कर रहे हैं, वहां भी वैल्यूज 1 आते जा रहा है। इस तरह से टर्म करते गए। अब हमें देखना था कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने? 1995 और नंबर ऑफ टर्म्स। हम लोग पेयरिंग कर रहे हैं, तो पेयरिंग इवन नंबर्स का होता है। ऑड नंबर्स का करेंगे तो एक बचेगा। कौन बचेगा? बीच वाला बचेगा। तो इसलिए बीच में कौन रहेगा? इसका ठीक आधा वाला, 998। तो जस्ट पहले वाला टर्म कौन है? 97 और 99, वो आखिरी पेयर लिए है। तो ये इस तरह से यहां तक का सारा नंबर ऑफ टर्म 997 हो गया। और ये जो कट के हाफ आया उसका वैल्यू अलग से यहां पुट करके कैलकुलेट करेंगे। क्या अब समझ में आया सबको?
ठीक है, इरेज कर रहे हैं इसको। इसको इरेज कर रहे हैं बाबू। देखिए, एक इस तरह का क्वेश्चन, x बराबर 1996, x बराबर 1996 नहीं है, फर्स्ट एंड लास्ट का समेशन 1 आ रहा था। फर्स्ट से सेकंड टर्म, लास्ट से सेकंड टर्म का समेशन 1 आ रहा था। इस तरह से डिजाइनिंग करें, दोनों एंड से बराबर दूरी वाले टर्मों का समेशन 1 चल रहा था। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि फंक्शन पॉलिनोमियल है x में, जिसका डिग्री निश्चित किया गया 5, 3 भी बोल सकता है, विद लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट। हमारे पास कुछ डेटा है, F1 5, F2 4, F3 3, F4 2, F5 6, F5 1, तो F6 कितना? जहां तक मेरा मानना है, इस क्वेश्चन को देखने के बाद मुझे तो यही लगता है कि F6 का आंसर 0 आना चाहिए। जो डेटा दिया हुआ है वहां एडिशन करने पे 6 आता है, डेटा दिया हुआ है वहां एडिशन करने पे 6 आता है। चेक कीजिए, क्या आप लोग को नहीं लगता कि एडिशन करने पे 6 आ रहा? 5 कंडीशन दिए, पांचों में एडिशन करने पे 6 आया है, तो 6 वाला में क्या जोड़ेंगे तो 6 आएगा? 0। तो आंसर क्या होना चाहिए? 0। क्या आप लोग भी इससे सहमत है? आंसर विल बी 0। चलिए, रेज योर हैंड्स, कितने लोग सहमत है? आंसर विल बी 0। खाली ज्ञानचंद सहमत है, एक नीलू सहमत है, और कोई सहमत नहीं है ना? अंजलि खाली सहमत है। अरे विजय, देखिए, हम ये कह रहे हैं कि 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, लीडिंग कोफिशिएंट ना लिखे पाए, लीडिंग कोफिशिएंट 1, लीडिंग कोफिशिएंट 1, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, और ये डेटा दिया हुआ है 5 पॉइंट पे डेटा दिया हुआ है। डेटा को देखने से लगता है x + y 6 है, डेटा को देखने से लगता है x + y 6 है, जोड़ने पे हमेशा 6 आ रहा है, और F6 का वैल्यू पूछा है, तो ये तो सीधा सीधा 0 आंसर होगा। क्या 0 आंसर होगा?
क्या जुनैद बताइए तो, 0 होगा ना आंसर? नहीं समझ पा रहे क्यों? अरे देखिए क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं। F1 प्लस 5 6, F2 प्लस 4 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 4 6, F3 बराबर 3 दिया, यहाँ भी 3 प्लस 3 6, F4 बराबर 2 दिया, तो यहाँ भी 4 प्लस 2 6, इस दोनों का समेशन। F5 1 दिया, तो 5 प्लस 1 6। क्या जुनैद अब समझ में आया? जुनैद क्या आप समझ में आया हम क्या कह रहे हैं? अभी भी नहीं समझ में आया? अरे इसको जोड़ने पे 6 हो गया, इन दोनों को जोड़ने पे 6 आया, इन दोनों को जोड़ने पे 6 आया, इन दोनों को जोड़ने पे 6 आया, इन दोनों को जोड़ने पे 6 आया। तो F6 बराबर कितना रहेगा कि 6 प्लस 6 होगा? मुझे तो लगता है 0 होगा। क्या जुनैद अब समझ में आया? जुनैद रुकिए, रुकेंगे तो उसका सलूशन बताने के लिए हम हैं ही, आपको सॉल्व करने के लिए नहीं कह रहे हैं। आपको प्रथम दृष्टया पहली नजर में क्या फीलिंग आएगा वो ना खाली पूछ रहे हैं रे। सॉल्व तो हम करेंगे इसको इरेज करके। देखिए फिर अब देखिए सॉल्व करने वाले, पांच डिग्री है, 5 जगह डेटा दिया हुआ है, पांचों डेटा एक ही फैशन में रन कर रहा है। हमारा फंक्शंस रीडिंग कोएफिशिएंट 1, ये एक फैक्टर बनेगा x-1, ये x-2, अगला x-3, नेक्स्ट x-4, नेक्स्ट x-5। क्यों फैक्टर बना रहे हैं? इन पांचों पे एक ही जैसा काम हुआ। वो कौन सा काम हुआ? ये काम हुआ कि इसमें x जोड़ने पे 6 आता है, तो हम उसको वैल्यू 6 माइनस एक्स भी बोल सकते हैं। इस साइड में x प्लस एफ एक्स देख सकते हैं आप, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 6 नजर आता है। यही हमेशा दिया हुआ है, 6 माइनस 2 और 6 माइनस 1, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5। ये लाइन यही लाइन लिखने के लिए हम आपको सिखा रहे हैं, यही लाइन लिखना सीखना है। ये एक पैटर्न है, पैटर्न आपको ढूंढना है जो सारे फॉलो करे।
डिक्रीजिंग ऑर्डर भले है, लेकिन है क्या, एक ही नजर में लग रहा है कि जोड़ने से 6 आ रहा है, या कहिए 6 में सबट्रैक्ट मारा हुआ है, 6 - 2, 6 - 3, 6 - 4, 6 - 5, तो 6 - 6 और 1 पे हुआ मतलब 1 सेटिस्फाई किया तो x - 1 फैक्टर, 2 पे हुआ 2 सेटिस्फाई किया x - 2 एक फैक्टर, इस तरह से 5 तक सेटिस्फाई किया तो x - 5 तक फैक्टर। लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तो यहां 1 देंगे। अब कुछ नहीं करना है, fx 6 डायरेक्टली, तो 6 - 1 6 - 2 6 - 3 6 - 4 6 - 5 प्लस 6 - 6, तो 0 आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, आंसर इधर है 5 4 3 2 1 120 होगा। क्या सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आया कि हमेशा जो आपको आंखों से दिखाई दे वो पूरा सत्य नहीं होता, कुछ झोल झाल भी होते हैं, ये सब सीखना होता है। क्या आपको ये समझ में आया? सिक्स निगेटिव एक्स कैसे हुआ, वो ये पैटर्न, यहां से पैटर्न देख लीजिए, ये 6 - 1 है, 6 - 2 है, 6 - 3 है, 6 - 4 है, 6 - 5, x जितना रख रहे हैं 6 माइनस उतना उसका वैल्यू बन रहा है। लेकिन ऐसा सभी x पे नहीं हुआ, सभी रियल x पे ऐसा नहीं हुआ, ऐसा सिर्फ इन 5 नंबरों पे हुआ है। जबकि हमसे धोखा क्या होता है धीरेन्द्र, हमें लगने लगता है कि जब इन 5 जगह पे हुआ है तो 7 जगह हो जाएगा, ये गलत है। जितना दिया है उतना ही मानेंगे, अपना बुद्धि नहीं लगाएंगे कि 7 जगह लग जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इन 5 पॉइंट पे ऐसा फॉलो किया, ठीक है। अंकुश अभी भी नहीं समझ में आया आपको? धीरेन्द्र आपको समझ में आया 6 - x? धीरेन्द्र को समझ में आ गया। अब अंकुश को कैसे सिखाया जाए? सब जगह 6 माइनस ही हो रहा है तो सभी जगह 6 - 6 होगा, लेकिन ये 5 जगहों पे ही हमारे पास है, सब जगह नहीं है, सब जगह नहीं है, सिर्फ 5 जगह पे। हाँ, एक पैटर्न और दिखा देते हैं, ऐसा क्या है आपको, पैटर्न वाला एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं आपको, एक और दिखाते हैं, इरेज कर दें बाबू। देखिए इस बार आपके पास डिग्री थोड़ा बढ़ा दिया, 6 कर दिया, और लीडिंग कोएफिशिएंट को हम 3 कर देते हैं। डेटा की बात करें तो 1 पे 1 है, 2 पे 3,
3 पे 5, 4 पे 7, 5 पे 9, F'2 पे 2। तो F6 कितना? हाँ, जितना जगह दिया है ना प्रियांशु, सिर्फ उन्हीं पॉइंट पे ऐसा होगा, बाकी जगह नहीं होगा। तो आपको कितने कंडीशन दिए हैं? 6 कंडीशन उसने दिया। 6 डिग्री है, लेकिन वैल्यू 5 जगह दिया, वैल्यू 5 जगह दिया है, 6 जगह वैल्यू नहीं दिया, और F6 का वैल्यू पूछा है। तो देखिए Fx लीडिंग कोफिशिएंट P 1 पे हुआ, 2 पे हुआ, 3 पे हुआ, 4 पे हुआ, 5 पे हुआ, ठीक है। और एक ना जाने किस पे हुआ होगा। 6 डिग्री तो मेंटेन करा दिए, 6 डिग्री मेंटेन हो गया, यस 6 डिग्री हो गया। प्लस अब ये पैटर्न आपको क्या है वो देखिए, 1 पे 1, 1 3 5 7 9, अरे ये तो 2x 2n माइनस 1 है, 2n माइनस 1 है पैटर्न, तो प्लस 2x माइनस 1। अब यहां तक ठीक है। इसके बाद डिफरेंशिएशन 2 पे 2 दिया, डिफरेंशिएशन इसका 2 तो होगा ही होगा, तो इसका मतलब यहां से डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है। ये तो डायरेक्ट 2 है डिफरेंशिएशन, ये 2 है ही, और यहां पर भी कुछ आएगा ही आएगा, लेकिन आपको F'2 0 प्लस 2 करना होगा। F'2 को 0 प्लस F'2 को 0 प्लस 2 करेंगे तो ही ये 2 रख पाएगा, मतलब 2 डिफरेंशिएशन वाले को भी सेटिस्फाई किया। सो x माइनस 2 एक बार नहीं, x माइनस 2 एक बार नहीं 2 बार रूट बनेगा, इसका 2 बार रूट बनेगा, वो हमें यहां से मिला। x माइनस 2 इज रिपीटेड 2। जब यहां तक पहुंच गए, अब आप F6 ढूंढ लीजिए, निकाल लीजिए। 3 into 5 4 square 3 2 1 plus 12 minus, that's it. So 12 into 120 plus 11 क्या आप सबको समझ में आया? क्या आप सबको समझ में आया? बोलिए। लीडिंग कोफिशिएंट 3 है, थोड़ा इसको हम लास्ट में इसीलिए कर दिए कि घर पे एक बार और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, एक बार और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है।
जब ब्लैक बुक से फंक्शंस करने लगेंगे तो ऐसे और भी क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे। डिग्री 6 है, लीडिंग कोएफिशिएंट 3, 5 जगह डेटा है, 1 जगह डिफरेंशिएशन दिया है। डेटा से क्लियर है, 1 3 5 7 9 से क्लियर है कि ये 2n-1 जनरल टर्म से आ रहा है डेटा एपी में। तो 2n-1 से हमने बना दिया 2x-1, ठीक है। और ऐसा कब हुआ, इन 5 जगह पे हुआ, तो 5 को तो फैक्टर बन ही जाएंगे। एक डेटा जो दिया हुआ है वो डिफरेंशिएशन का है, तो डिफरेंशिएशन किए, f(x) किए। हम जानते हैं कि इसका काफी लंबा चौड़ा डिफरेंशिएशन होगा, इसलिए हमने लिखा ही नहीं। हाँ, इसका डिफरेंशिएशन वेरी सिंपल, इसका डिफरेंशिएशन सिंपल 2 होगा। अब f'(2) कब होगा, जब तो इसका वैल्यू 0 है तभी सिर्फ 2 बचा है। यस, ये 0 होने का मतलब है कि यहाँ x-2 अभी भी फैक्टर रहेगा, और यहाँ x-2 एक फैक्टर कब रहेगा, जब इसके पास 1 नहीं 2 x-2 थे, x-2 2 थे इसमें, तभी 1 इसमें बच सकता है। इसलिए x-2 को रिपीट करवा दीजिए। आप समझ में आया जुनैद? अभी अभी x-2 रिपीट वाला एक्सप्लेन किए, ठीक है। क्या सब लोग नोट कर लिए? ठीक है, हम एज कर रहे हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को घर पे जाके फिर से समझिएगा। एक फंक्शनल रिलेशन का पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन जो होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में 1-2 क्वेश्चन और पिक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में पार्शियल डिफरेंशिएशन की मदद से उसे किया जाता है। इसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन सबका इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। तो जितना हम लोग से हो पाएगा उतना प्रोसेस कम से कम सीख लेंगे, बहुत मदद देगा वो प्रोसेस आपको। किसी भी क्वेश्चन में जब आपके हिम्मत हारने लगेंगे तो वो प्रोसेस आपके काम आ जाएगा, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाएंगे। और नेक्स्ट क्लास में कुछ हम डिस्कशन करना चाहेंगे फंक्शन के डीपीपीस का, फंक्शन के डीपीपी का हम डिस्कशन करना चाहेंगे, वो आप बना के लाइएगा। और हम बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम। इसके बाद लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी होगा। समझ गए सब लोग? ठीक, तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू। ब्लैक बुक का कौन सा चैप्टर डिस्कस होगा सैटरडे को? इनवर्स ट्रिगो हो गया। इनवर्स ट्रिगो के बाद आप लोग क्या बनाए थे? मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में सब घुस ही दिया होगा, तो वो तो बना नहीं सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर ब्लैक बुक से हो गया है डिस्कस। तो अब बचा फंक्शन, फंक्शन को कर लीजिए, ठीक है। फंक्शन को ब्लैक बुक से बनाना शुरू कर दीजिए आप, फंक्शन को ही ब्लैक बुक से बनाना शुरू कर दीजिए। सैटरडे को ब्लैक बुक से फंक्शन ही करेंगे, ठीक है। थैंक यू आज के लिए।